हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। हम लोग बच्चों पहले पढ़ चुके हैं वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े थे हमने। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि हमेशा नहीं चलती, वृद्धि कुछ टाइम तक चलती है। किसी भी बच्चे में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है। ठीक है, वृद्धि को हम नाप सकते हैं पर हम गुणात्मक तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, विकास क्या था? हमारा विकास था जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास हमारा कहाँ? जीवन से लेके एंड तक हमारा विकास चलता है। हम ये पढ़ चुके थे, उसमें सिद्धांत पढ़े थे विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट स्टेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, जो बालक होता है उसमें एक स्टेज बनाई है, कुछ अवस्थाएं बनाई हैं। किसी भी इंसान की एक अवस्थाएं है, वो अवस्थाएं के अनुसार विकास करता है कि ठीक है, जो अवस्थाएं होती हैं, पहले बचपन की अवस्था हो गई, फिर कहते हैं कि जवान हो गया बच्चा, फिर वो बूढ़ा हो गया। मतलब सबकी अलग अलग स्टेज दिए हैं, डेवलपमेंट स्टेज दिए हैं। किसी भी इंसान की जो मनुष्य है उसका विकास होता है तो उसकी क्या दी है? अवस्थाएँ दी गई हैं। ठीक है, अवस्थाएँ दी हैं तो हम अवस्थाएँ देख लेते हैं। बालक की सामान्य अवस्थाएँ, जो सामान्य अवस्थाएँ होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, जो बिल्कुल सामान्य है, किसी ने अलग अलग से थोप के नहीं दिए हैं, किसी ने कहा नहीं है कि ये हमारे अनुसार है। ये जो सामान्य अवस्था होती है बच्चों की वो क्या है? ठीक है, बालक की सामान्य अवस्था है। पहला अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है? छोटी अवस्था, हम प्री, ठीक है, जो शैशवावस्था होती है छोटी अवस्था, सबको पता है। शैशवावस्था मतलब शिशु बोलते हैं ना, शिशु वाली अवस्था, शिशु बोलते हैं नवजात शिशु। तो शैशवावस्था क्या होती है? आपकी जन्म से, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आपकी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, शैशवावस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर होती है उसके बाद स्टार्ट बाल्यावस्था। बट बाल्यावस्था में भी तो शुरू से एकदम से बाल्यावस्था नहीं आएगी, तो पहले क्या आएगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद आएगी आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक कहाँ से शुरू होगी? 3 से 6 वर्ष तक। 2 पर आपकी शैशवावस्था खत्म हो गई, फिर 2 से आगे शुरू होगी, 3 से 6 वर्ष तक क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपकी मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य आपकी आएगी 6 से लेकर 9 वर्ष तक। ठीक है, फिर आपकी आएगी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पोस्ट बाल्यावस्था। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था आपकी कहाँ से होगी? 9 से 12 वर्ष तक होगी। ठीक है, फिर आपकी आएगी पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था जो कि बहुत आज के ज़माने में से क्या शुरू से ही बड़ी तूफानी अवस्था बोली गई है। किशोर अवस्था तो भाई आजकल तो बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए अलग से अलग किशोर अवस्था के लिए अलग अलग टिप्स दे रहे हैं टीचर्स, क्योंकि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या करने लगते हैं 10 11 12 साल में, अपने आप को वो नहीं झेल पाते, अपने आप के अंदर की फीलिंग्स को नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, है ना। कितने केस सुने हैं, टीचर्स को ही ख़त्म कर दिया, प्रिंसिपल को कर दिया। तो किशोर अवस्था बड़ी डेंजरस अवस्था है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्व किशोर अवस्था कहाँ से शुरू हो जाती है? 12 वर्ष से शुरू हो जाता है बच्चा। 12 वर्ष से 15 से 16 वर्ष तक पूर्व होती है, और किशोर अवस्था फिर आपकी 15 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं वयस्क या उत्तर किशोर अवस्था। वयस्क हो जाता है बच्चा, उत्तर किशोर अवस्था हो जाता है 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष हो जाता है और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग सब ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अनुसार बताई हैं, स्टेजेस बताई हैं। तो हम रॉस के अनुसार पढ़ लेते हैं। ठीक है, रॉस के अनुसार क्या क्या अवस्थाएं बाल अवस्था की, स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की, तो उनके अनुसार है शैशव काल। पहला हो गया शैशव अवस्था। ठीक है, जो कि आप उनके अनुसार होती है 1 से 3 वर्ष तक। वो मानते हैं उनकी शैशव काल होता है 1 से 3 वर्ष तक। ठीक है, फिर आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था वो मानते हैं 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, फिर है आपकी थर्ड उत्तर बाल्यावस्था, वो 6 से 12 वर्ष तक। फिर है आपकी किशोर अवस्था, वो की है 12 से 18 वर्ष तक। ये रॉस के अनुसार 4 अवस्था हैं आपकी, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर आपकी थर्ड उत्तर बाल्यावस्था, 4 है आपकी किशोर अवस्था। तो आपकी 4 अवस्थाएं रॉस के अनुसार दी हैं। ठीक है, फर्स्ट है हम
क्या देखने वाले हैं, विकास के सोपान। ठीक है, जो भी विकास है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर उसके सोपान। ठीक है, तो उसमें हम पहला पढ़ते हैं गर्भावस्था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री नेचुरल स्टेज। ठीक है, गर्भावस्था प्री नेचुरल स्टेज। गर्भावस्था सभी जानते हैं, जो लेडीज़ हैं उनको सबको पता है, जो शादीशुदा हैं कैसे उनको कितनी कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है गर्भावस्था में। क्या सभी औरतें जानती हैं, एक फीलिंग मैं भी जानती हूँ, गर्भावस्था में क्या क्या हमको 9 महीने तक झेलना पड़ता है, सभी लेडीज़ जानती होंगी और सभी अपने उस एक्सपीरियंस को अच्छे से याद भी रखती होंगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं गर्भावस्था फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो गर्भ में 9 माह तक लगभग 280 दिन, कितना प्रोसेस होता है वो आपका 280 दिन तक का होता है। ठीक है, इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। देखो क्वेश्चन ये बहुत बनता है, बार बार एग्जामिनर ये गति पूछते हैं कि गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है या मध्य होती है या अधिक होती है। इस टाइप से मैं आपको हर अवस्था में गति का भी बताती चलूँगी। कभी पूछते हैं कि मध्यम हो जाती है, किशोरावस्था में गति कैसी होती है, आपकी बाल्यावस्था में गति विकास की कैसी होती है। तो मतलब आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज़रूर बनता है गति से लेके। ठीक है, तो गर्भावस्था में कैसी होती है, विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, विकास की गति आपकी तीव्र होती है। अब गर्भावस्था को भी 3 टाइप्स से बांटा गया है। ठीक है, जो गर्भावस्था की 3 स्टेज होती हैं, आपने ये भी देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भावस्था होती है तो तीन ही अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवाती है, तो 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग कराती है। ठीक है, तो हम भी पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। फर्स्ट है आपकी डिम्बावस्था। फर्स्ट होती है डिम्बावस्था, आपको नाम से पता चल रहा है डिम्बावस्था मतलब डिम्बा, डिब्बे की टाइप से अवस्था, तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। ठीक है, यह अवस्था गर्भ से कहाँ से शुरू होती है, गर्भ से 2 सप्ताह तक रहती है, 2 वीक्स तक रहती है, ओनली 2 वीक्स तक रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक गांठ बोलते हैं हम अपनी भाषा में, गांठ बोल देते हैं इस हम वैसे साइंस भाषा में इसका आकार अंडे के समान होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आकार अंडे के समान होता है, तो इसको बोलते हैं डिम्बावस्था। यह अवस्था आपकी गर्भ से दो सप्ताह तक रहती है, 2 वीक तक रहती है। फिर आपकी आती है पिंडावस्था। पिंडावस्था आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होती है ये स्टेज, आपकी 3 सप्ताह से 2 महीने तक। कहाँ तक चलती है, 2 महीने तक, 2 महीने तक चलती रहती है इसकी अवस्था। ठीक है, इसमें गर्भ पिंड मानव आकार धारण कर लेता है, जो होता है आपका गर्भ, इसमें 2 सप्ताह के बाद 3 सप्ताह से 3rd वीक से हम स्टार्ट हो जाता है, वो कहाँ तक चलता है, 2 महीने तक चलता है। तो 2 महीने तक बच्चा मतलब आकार ले लेता है। ठीक है, तो क्या कर लेता है, आकार धारण कर लेता है। 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन, जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, 6 वीक्स का हो जाता है, तो उसमें धड़कन डेवलपमेंट होने लगती है। ठीक है, आपसे पूछा भी होगा डॉक्टर ने, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते होंगे 2 महीने बाद, 2 महीने ही हो गए, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो डॉक्टर पूछती है धड़कन है, आवाज़ आ रही है, ऐसे पूछती है ना। सब लोग आप अपना एक्सपीरियंस बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, तो देखो 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन बन जाती है। ठीक है, हृदय की धड़कन डेवलप हो जाती है। फिर स्नायु मंडल शुरू हो जाता है, ज्ञान तंतु शुरू हो जाता है, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़े, जिगर, सांस नली आदि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब 6 सप्ताह तक का बच्चा हो जाता है तो उसमें सांस नली बन जाती है, जिगर बन जाता है, ग्रंथियां आ जाती है, बाल आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं। ये मत सोचना कि मैम ने क्या क्या लिखा रखा है, CTET में ऐसे ही स्टूपिड क्वेश्चन आते हैं कि बाल कौन सी अवस्था में डेवलप हो जाती है, तो उसमें वो तीनों दे देगा, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और बूढ़ावस्था और एक गर्भावस्था। तो उसमें आपको पता होना चाहिए बाल, फेफड़े, जिगर, सांस नली कहाँ कौन सी अवस्था में डेवलप होती है, वो पिंडावस्था में होती है। CTET में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डीपली करके ही, बच्चे से रिलेटेड, जीवन लाइफ से रिलेटेड, जो हमें एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको सबको पता है ना। ठीक है, उस हिसाब से भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था हमको बोलते हैं फैटल स्टेज, जो कि पूरा भ्रूण हो जाता है, भ्रूण अवस्था शुरू हो जाती है, तो फैटल स्टेज ये कहाँ से होती है, 3 महीने से स्टार्ट होती है, 9 महीने तक हो जाती है, पूरा बच्चा डेवलप हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, शिशु का पूरा विकास हो जाता है। 3 महीने से ही बच्चे के अंग बनने लगते हैं, शरीर के हाथ बनने लगता है, पैर बनने लगता है, इसमें रीढ़ की हड्डी का विकास हो जाता है, अंग बनने लगते हैं, हड्डियों का विकास होता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी भ्रूणावस्था, फैटल स्टेज, जो कि 3 महीने से 9 महीने तक होती है, और
शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है इस महीने इस स्टेज में, ठीक है। ये थी आपकी गर्भावस्था। हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवस्था शैशवावस्था, ठीक है। हमने पढ़ लिया गर्भावस्था, अब है हमारी शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था मतलब शिशु की अवस्था। अब शिशु आ गया हमारा हाथ में, ठीक है। तो ये शुरू होती है आपकी जन्म से 2 साल तक, ठीक है। जन्म से मतलब 0 से 2 साल या जन्म से 2 साल तक। तो आपके फ्राइड क्या बोलते हैं शैशवावस्था को? फ्राइड क्या बोलते हैं? देखो फ्राइड के अनुसार होता है, ये डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। क्या हो गया बेटा? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो छोटा बच्चा है ना, मेरा छोटा बेटा है, तो वो बीच बीच में आ जाता है वीडियो में, तो सॉरी उसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड कहते हैं मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। जब मानव को, जो बच्चे को या किसी भी इंसान को या मानव को जो भी कुछ बनना होता है वो 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा है? आपके फ्राइड ने कहा है, ठीक है। तो बच्चे का व्यवहार भी पूरी तरह प्रवृत्ति से जुड़ा होता है शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था की हम कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि पॉइंट बन बन के क्वेश्चन में भर भर कर विशेषताएं आती हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता है आपकी शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, ठीक है। शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत तेजी से होती है, तीव्रता होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। छोटा बच्चा सामाजिक मुस्कान की अवस्था ही तो होगा, क्योंकि कैसे, जब छोटा बच्चा होता है तो दूसरा इंसान उसको देखकर खुश होता है, तो वो क्या हो गया? सामाजिक मुस्कान की अवस्था। दूसरा इंसान, आसपास के लोग खुश होते हैं छोटे बच्चों को देखकर, ठीक है। तो वो क्या होता है? सामाजिक मुस्कान की अवस्था होता है। आपका फिर होता है भावी जीवन की आधारशिला। बड़ा भावी जीवन होता है, बहुत अच्छा आधारशिला होती है, पूरी उसी पर डिपेंड होता है पूरा जीवन, ठीक है। फिर दूसरों पर निर्भरता। छोटा बच्चा दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो दूसरों पे माँ ही खाना खिलाती है, माँ ही सब कुछ पॉटी सुसु सब कुछ कराती है, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड होता है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण से मतलब देखो, जब हम उसको सिखाते हैं, बोलो बेटा माँ माँ, हम ऐसे करके दिखाते हैं, हम सिखाते हैं राधे राधे, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, बाय करना सिखाते हैं, तो वो कैसे सीखता है? हम खुद करते हैं तभी वो दूसरों को करता है, तो ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, वो अनुकरण करके सीखता है। संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन ऐसे जब बच्चा होता है, जब उसे भूख लगती है तो माँ को कैसे पता लगता है? वो रो के दिखाता है, अपने संवेग प्रकट करता है, भाव अपने प्रकट करता है, ठीक है। जब उसको कहीं हर्ट हो जाता है, जब वो परेशान होता है, अच्छा इनकम्फर्ट फील करता है, तो वो तो भी रोने लगता है। और सब अलग, रोने का अलग अलग साउंड होता है। जब ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो कराहने की अलग आवाज़ होती है, भूख के अलग साउंड होता है, मतलब उनमें संवेगों की अलग अलग प्रदर्शन होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है, उनको अपने आप से ही प्रेम होता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा अपने आप में ही सोचता है ये मेरा खिलौना है, अपने अपने जीवन के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक भावनाओं की तीव्र विकास। तो उसमें क्या होता है? बहुत जल्दी आसपास की चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखता है छोटा बच्चा। आपने देखा होगा सामाजिक, जो समाज में होगा, आप छोटे बच्चे को 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक वहाँ पर छोड़ दो, आप विदेश में छोड़ दो, बिहारियों में छोड़ दो, या फिर कहीं टाइप में छोड़ दो, तो वो उसी समाज को सीख लेता है बड़ा। तो उसमें यही कहा गया है सामाजिक भावनाओं की तीव्र का विकास। तो उसमें सामाजिक भावनाओं को बड़े तीव्र विकास से सीख लेते हैं, तो वो ये होता है सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है। ये आपका शैशवावस्था। आप पढ़ लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था कहाँ से शुरू हो जाती है? आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। ये बाल्यावस्था कहाँ से शुरू हो जाती है? 6 से 12 वर्ष तक, जो कि आपकी 3 माह से भी शुरू हो जाती है, ठीक है। 3 से भी माना जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था वगैरह ये शुरू होकर 3 से स्टार्ट हो जाती है। और वैसे इसको रोश ने 6 से 12 वर्ष अवस्था मानी है, ठीक है। यह अवस्था 3 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का विकास बड़ा धीरे हो जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में एकदम से तीव्र नहीं होता, बालक का शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा तीव्र हो जाता है, इतना तेज नहीं होता, ठीक है, स्थिर रहता है। इसको हम अनोखा परिवर्तन होते हैं। बच्चे में बहुत अलग अलग परिवर्तन होते हैं। जब तुम्हें पता है 6 साल से बच्चा कभी इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर अलग होगा, किसी की आवाज़ चेंज होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कभी दूसरी सब्जी खा रहा है, फिर वो 2 साल बाद दूसरी सब्जी चेंज कर रहा है, कभी कभी वो बच्चों में अच्छा खेलना फील कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है, मतलब अनोखे परिवर्तन मिलते हैं बाल्यावस्था में। इसको हम अनोखा काल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जटिल अवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
जाती है, इसको जटिल अवस्था मानी जाती है। बाल अवस्था की अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। बाल अवस्था की विशेषता है, देखो, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है इसको, वैचारिक क्रियाओं की अवस्था बोला जाता है। वैचारिक क्रियाओं का मतलब विचार करते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें टोली, दल, समूह की आयु होती है, ठीक है, अवस्था बोलते हैं ना। गैंग स्टेज कौन सी होती है, तो वो गैंग स्टेज बाल अवस्था होती है। देखो 5 साल के बच्चे होते हैं, गैंग टाइप में खेलने, ग्रुप बनाने में पसंद कर लेते हैं, कहते हैं कि गर्ल्स तुम अलग खेलो, हम बॉयज़ अलग खेलेंगे, तो वो ग्रुप बना लेते हैं, एक दल बना लेते हैं। वो कौन सी अवस्था में बनाते हैं, वो आपकी बाल अवस्था में बनाते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल, वो उसमें उनमें मिथ्ये हो जाते हैं, कुछ कुछ थॉट हो जाते हैं, वो सुनते हैं कि भाई देखो ऐसे करने से जादू हो जाता है, इस टाइप से ऐसे हो जाता है, मतलब मिथ्ये होते हैं, उनमें मिथ्य को प्रकट करने लगते हैं। जैसे कि हम बचपन में अपना करते थे, अब मेरा बेटा है वो करता है, मम्मी देखो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, फिर मैं बोलती हूँ बेटा ये हम कर करके छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो अपनी बाल्यावस्था में उनको जो मिथ दिखाई देता है, आजकल तो फ़ोन से ही बहुत अलग अलग टाइप्स के मिथ उनको पता चलते हैं। जैसे कि हम पहले हमारा एक ऐसी मिथता बना रखा था कि रबड़ को सुखा के दूध में करके भाई वो बन जाती है, के बन जाते हैं, इस टाइप से थोड़े थोड़े मिथ्ये आने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं बच्चों में, ठीक है। फिर होता है आपका सामाजिकरण काल, तो इसमें क्या होता है, बच्चा सामाजिकरण होने लगता है। बच्चा 2 साल से या 3 साल से या 6 साल से ऊपर बाहर जाके खेलने लगता है, बाहर सीखता है कि ये बच्चा ऐसे ट्रीट कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, सामाजिकरण सीखता है, बाहर मंदिर में जाता है, इधर उधर घूमता है, बैंक में जाता है, सब कुछ देखता है, तो वो सामाजिकरण भी सीखता है, ठीक है। सामाजिकरण की अवस्था भी हो जाता है, काल हो जाता है। उसमें खेल की आयु होती है, ठीक है, वो खेल सीखते हैं, बच्चे खेलने की आयु शुरू हो जाती है, वो कौन सी अवस्था में हो जाती है, बाल्यावस्था में। फिर बच्चा मूर्त चिंतन की अवस्था, इसको बोलते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है, मूर्त मतलब कॉन्क्रेटिव शुरू हो जाता है, वो थिंकिंग करने लगता है। मूर्त चिंतन में क्या होता है बच्चा, मूर्त में हम बोलते हैं जो सजीव चीज़ होती है, जो उसको देख सकता है, टच कर सकता है, उसको थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मूर्त में क्या बच्चा सीखने लगता है कि वो पिक्चर्स से सीखता है, ठीक है, जो उसको टच करने से सीखता है, वातावरण से सीखता है, तो वो क्या होता है, मूर्त चिंतन की अवस्था किस में होती है, बाल अवस्था में। अमूर्त की होती है आपकी किशोरावस्था में, ठीक है। अमूर्त का मतलब होता है काल्पनिक, मूर्त का होता है जो हम किसी वस्तु को टच कर सकें, देख सकें, वो होता है हमारा मूर्त अवस्था, ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था। फिर है मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होने लगती है, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। मानसिक योग्यता में वृद्धि ऐसे होने लगती है, बच्चा पहले सम्स सीखता है, फिर सम्स के बाद मल्टीप्लिकेशन सीखता है, फिर फॉर्मूले सीखता है, तो वो क्या उनका मानसिक विकास भी होता है, वो थिंकिंग भी करने लगते हैं, अपने इस टाइप से क्वेश्चंस भी अलग अलग सोचने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होने लगती है। फिर नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुण सीख जाते हैं। नैतिक गुण कैसे सीखते हैं, जब उनको पता है कि ये ट्रैफिक रूल्स होते हैं, 3 ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो उनको रूल्स भी समझ में आ जाते हैं कि हाँ मम्मी जेब्रा क्रॉसिंग से ही चलना है, क्योंकि वो नैतिक रूल्स पढ़ लेते हैं, तो उनको नैतिक रूल्स के भी मतलब रहते, नैतिक गुणों का भी विकास होने लगता है। वो रूल्स समझने लगते हैं कि स्कूल का टाइमिंग इतना ही होता है, हम इतने पे ही जाना है, तो मतलब उनको नैतिक गुणों का भी विकास होने लगता है। वो किस में होता है, बाल्यावस्था में होता है। फिर जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता क्या होता है, जब बाल्यावस्था का बच्चा होता है उनमें बड़ी जिज्ञासा होती है, वो उनको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पता लग जाता है ना, तो वो उसको करके ही मानते हैं। मेरा बेटे को पता चल गया है कि सैनिटाइज़र में आग लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसको मैंने कितनी बार मना करा कि बच्चा नहीं तो जल जाएगा, ऐसे नहीं करना नहीं, बट उनको जिज्ञासा है, वो जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं लेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, देख नहीं लेंगे, प्रूव नहीं कर लेंगे, जिज्ञासा अपनी मिट नहीं जाएगी, तो वो नहीं मानते। वो क्यों, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जिज्ञासा उनमें बड़ी रहती है। बट मेरे हिसाब से देखो, जो बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, मेरी पेरेंट्स हो, जो आप बॉयज़ भी देख रहे होंगे वीडियो को, मदर्स भी देख रही होंगी, लड़के भी देख रहे होंगे, गर्ल्स भी देख रही होंगी, देखो बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होता है, उस क्वेश्चन को उसको वहाँ दबाना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए, चाहे उसका कैसा भी क्वेश्चन हो, वो आप वे ढूंढिए कि आपको किस वे में उसको समझाना है, गलत क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है, उसको आपको उस क्वेश्चन की जिज्ञासा ज़रूर पूरी करनी है। वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपको कैसे पूरी करनी है। ये नहीं है कि मैं मदर हूँ, इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये क्या पूछ रहा है या ऐसे पूछ रहा है, नो। आपको उस वे में थोड़ी सी ही भी जानकारी दे देंगे ना, तो वो उस चीज़ को वहाँ बंद कर देगा। अगर आप उसकी जानकारी नहीं देंगे तो वो कहीं और सर्च करेगा, नेट पे सर्च करेगा, किसी से पूछेगा, कोई क्या पता कोई कुछ और ज़्यादा गलत बता दे या कुछ और बता दे। तो उस क्वेश्चंस को आप खुद ही हैंडल करें, अच्छे से अच्छे थोड़ा बताएं, पर उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करें, उसको वहीं नहीं दबाएं। आप दबा देंगे तो वो उस क्वेश्चन को गलत तरीके से ढूंढेगा, उस चीज़ को वो और कहीं से
कुछ जानने की कोशिश करेगा। आप कुछ भी समझ जाइए मेरा कहने का वे क्या है। बच्चा कुछ भी सोचने लगता है तो उसको वे में उसको समझाइए, ठीक है। उसकी जिज्ञासा को कभी ख़त्म नहीं करिए। फिर है आपका शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, ठीक है। इसमें शारीरिक डेवलपमेंट थोड़ा स्थिर हो जाता है। बच्चा जब शुरू हो जाता है 6, 7, 8, 9, 10 साल का, फिर धीरे 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 बढ़ता है। देखो शैशवावस्था में तो एकदम से मैंने बताया ना विकास की तीव्र गति होती है। फिर किशोर अवस्था में भी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, एकदम से हमें पता भी नहीं चलता। बाल्यावस्था से बच्चा पूर्व किशोर अवस्था में एज में आ जाता है तो हमारा 13, 14 से एकदम से लंबा कर 1-2 साल बाद अरे तू तो इतना सा था बच्चा, अब तू इतना बड़ा हो गया, अरे लड़की तू तो इतनी बड़ी थी, तू इतनी जल्दी बढ़ गई। तो वो इसमें तो स्थिर हो जाती है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता थोड़ी स्थिर हो जाती है बाल्यावस्था में, ठीक है। और किशोर अवस्था में वो अधिक हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की, ठीक है, एडोलनेस, ठीक है। किशोरावस्था एडोलनेस, ठीक है, वो आपकी कहाँ से होती है? 13 वर्ष से शुरू हो जाती है, 18 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था कहाँ से चलती है? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। इसको हम किशोरावस्था, मैंने कहा ना आज की जनरेशन में बड़ी टिपिकली अवस्था है किशोरावस्था, और टीचर्स के लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि आजकल बच्चा किशोरावस्था पहले ही इतनी जल्दी किशोर हो रहे हैं कि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं बच्चों में, ठीक है। तो पहला क्या है? शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहले क्या होता है किशोरावस्था में? शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन, फिजिकली उसमें चेंजेस आने लगते हैं। फिर आपका है सेकंड, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। क्या होता है? बच्चे बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी अब नॉर्मल भाषा में जल्दी से अच्छी सी भाषा में बोल दूँ तो लोगों को अच्छे से समझ में आए। गर्लफ्रेंड बन जाती हैं, बॉयफ्रेंड, भाई यही मेरा सब कुछ है। माँ बाप भी भूल जाते हैं, बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, यही मेरा अच्छा पक्का दोस्त है। मम्मा या फ्रेंड या पेरेंट्स कुछ भी बताएंगे, नहीं बेटा वो आपके लिए फ्रेंड अच्छा नहीं है, उनको तो पता होता है ना, तो बट उनके हिसाब से तो वो सही रहता है कि हाँ ये हमारा अच्छा फ्रेंड है। तो वो क्या होता है? घनिष्ठ एंड व्यक्तिगत मित्रता, पर्सनल जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गई, ये स्टेज बनाने लगते हैं। ये नहीं सोच रहे मैडम ऐसे करिए, मैं टिपिकली बातें कह रही हूँ, प्रैक्टिकली बातें कह रही हूँ, ये आज की बातें हैं भाई। फिर है आपका अत्यंत जटिल अवस्था, ठीक है। जटिल अवस्था तो केवल जटिल अवस्था तो आपकी बाल्यावस्था में थी, इसमें है अत्यधिक, सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था वो कौन सी है? किशोर अवस्था, ठीक है। फिर स्थिरता और समायोजन का अभाव, वो बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, उसका अभाव होता है। स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। कभी तो बच्चा सोचने लगता है देशभक्ति की पिक्चर देख ले तो मैं तो भाई फौजी बनूंगा है, फिर वो किसी दूसरे इंसान को देख ले, डॉक्टर है, कहीं डॉक्टर की ज़्यादा सैलरी है, ये कुछ, फिर वो एकदम से चेंज हो जाए कि मैं तो भाई डॉक्टर बनूंगा। तो उसमें क्या होता है? थोड़ा चेंज, स्थिरता नहीं होती उन लोगों में। किशोरावस्था में, एडोलेंस बच्चों में स्थिरता नहीं होती कि हम इसी चीज़ पे अटल रहेंगे, अटल नहीं होते, स्थिर नहीं होते, उनमें थोड़ा समायोजन, एडजस्टमेंट करने का भी अभाव पाया जाता है, ठीक है। फिर है आपको स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। क्या किशोर अवस्था आपने देखा होगा, किशोर जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो अपना अकेला पर्सनल बिल्कुल स्वतंत्र चाहते हैं कि मैं मम्मा मुझे वहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाने दो। लड़कियों हो चाहे लड़कियों, बिल्कुल चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें। फिर माँ बापों से भी कोई मतलब नहीं होता इस एज में कि हाँ ये वो, अपने अपने में रहने लगते हैं, स्वतंत्र रहने लगते हैं, विद्रोह की भावना सीख जाते हैं, ठीक है। फिर काम शक्ति की परिपक्वता, काम शक्ति की उनमें फिजिकली बायोलॉजिकली चेंजेस आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वो काम शक्ति की परिपक्वता होती है। क्यों भाई? देखो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये अवस्था दी है, स्टेज दी है, उसको आप पेरेंट्स को ढंग से उसको समझाना है, कैसे ट्रीट करना है। मैंने बोला उनका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, उनमें तो वो स्टेजेस दी हैं, नेचुरल है, उनमें चेंजेस आएंगे। वो आपका काम है उनको कैसे रोकना है, कैसे उनको डिपेंड रहना है, उनको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, वो सब कुछ चीज़ें सब होती हैं। बट ये उनका वो दोष नहीं होता कि भाई ये तो बड़े वो सोच रहा है, ये तो बड़ी पिक्चर्स देखने लगा है, कि ये देख रहा है, वो देख रहा है, इसमें बड़ी फीलिंग्स आ रही हैं। नहीं, वो उनका नेचुरल है, जो नेचुरल नेचर ने बनाया है, वो फीलिंग्स उनमें आती हैं, क्योंकि देखो वो स्टेज है उनकी, ठीक है। तो फिर रुचियों में परिवर्तन है, स्थिरता, मैंने बताया ना, रुचियों में परिवर्तन, रुचि मतलब बदल गई, कभी डॉक्टर देखा तो वो डॉक्टर बनना है, कभी आपने बहुत फौजी की पिक्चर देख ली तो वो फौजी बनना है। तो क्या होता है? वो रुचियों में परिवर्तन, चेंज होने लगता है। फिर क्या होता है? इस एज में ईश्वर व धर्म में विश्वास करने लगते हैं।
भाई ईश्वर, तुमने देखा होगा लड़कियां जब किशोर होती है 16 सोमवार रह रही हैं, व्रत रह रही है, बहुत कुछ भगवान ही हमारा है। बहुत सी कोई लड़कियां हैं कि ये ठाकुर जी, हाँ ठीक है भगवान, बट इतना दिल लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, धर्म पे करने लगते हैं। इस एज के बच्चे को बहुत से लोग जो स्ट्रेंजर्स हैं बड़ा बहकाते हैं, आजकल वो चेंज करवा देते हैं, धर्म चेंज करवा देते हैं उनको फंसा फंसा के कि ये धर्म होता है वो होता है। अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है मैं स्टोरी बताती, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग सोचोगे टाइटल देख के कि वीडियो इतनी बड़ी है, बट मैं स्टोरी बताती तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। चलो छोड़ो से, ठीक है। फिर आपका नशा और अपराध की ओर उन्मुख होने की अवस्था। क्या होता है, बच्चा एक दूसरे को देख के, एक बच्चा बीड़ी पी रहा है तो वो भी सोचने लगता है हम भी सिगरेट उड़ाने लगे, नशा करने लगे, तो वो बहुत उन्मुख होते हैं। यही एज होती है कि नशा करने की लत लगती है और गलत बातों की लत लगने लगती है, ठीक है। फिर होता है आपका इसमें देशभक्ति और वीरता का काल, ठीक है। इसमें देशभक्ति की बहुत में भावनाएं आती है, मैंने कहा ना देशभक्ति की बहुत काल होता है, वीरता का काल होता है, दल भक्ति की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, दल भक्ति के लिए अवस्था हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन हो जाता है। मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बादल गड़ग रहे हैं। भगवान इस बार तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। पंजाब में इतनी बाढ़ आ गई है और सब कुछ, अब सभी जगह बाढ़ आई है। भगवान से रिक्वेस्ट करो सब कुछ ठीक हो जाए, ये दुनिया में बड़ा दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। फिर है आपकी अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन क्या होता है, बच्चा इस अवस्था पे बड़े सपने देखने लगता है। सपने देखने लगता है मतलब अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है एक तरह से काल्पनिक करना, चिंतन काल्पनिक सोच लेना जो बस में ही नहीं है। सपने देखने लगता है। किशोर अवस्था क्या करता है, अमूर्त चिंतन, सपने देखने लगता है, ठीक है। फिर सबसे कठिन काल माना जाता है इसको, समस्याओं की अवस्था का काल माना जाता है। इसमें समस्याएं बहुत ही है। इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसको बसंत ऋतु भी कहा जाता है, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें तार्किक चिंतन बहुत करता है बच्चा। आत्मसम्मान एवं आत्मस्वीकृति की अवस्था। इस किशोर अवस्था में बहुत आत्मसम्मान होता है। भाई तूने मेरी मम्मी की गाली दी कैसे, तूने मेरी माँ के बारे में बोला कैसे, तू मेरा ये है वो है, आत्मसम्मान में तूने मेरे ठेस पहुँचा दी। मतलब इतना नहीं है कि हाँ हमें लड़ना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। बहुत क्रूर हो जाते हैं, बहुत तेज किशोर अवस्था, बहुत जल्दी गर्म होने लगते हैं। और आत्मसम्मान तो उनको बहुत वो इफ़ेक्ट करने लगता है कि आज तो मेरे पे इस बात पे कह दी। आत्मसम्मान की वजह से तो देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई भी बात हो जाए झेल नहीं पाते, किशोर अवस्था। तो ये इस अवस्था में माँ बाप को अपने बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी किशोर अवस्था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब। नेक्स्ट है आपकी प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, इसमें किशोरावस्था में किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते इंसान ठंडा हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि 30 एज के बाद या 20 एज के बाद बच्चा इंसान समझने लगता है। वो कौन सी एज शुरू हो जाती है, आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है 18 के बाद या 20 के बाद। कहने लगते हैं ना 18 तक 20 तक समझ जाए बस, फिर तो अपने आप समझ जाएगा। तो अपने आप समझ जाएगा मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है अपने आप पर, ठीक है। तो इसमें पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन की गतिविधियाँ होने लगती हैं। प्रौढ़ावस्था तक सबकी शादियाँ हो जाती हैं, वो गृहस्थ जीवन जीने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जिसमें कल्पनाएं नहीं रहती, अब इसमें वो कल्पनाएं नहीं करता, वो नहीं सोचता मेरे को ये लेनी गाड़ी लेनी है, मुझे वो लेनी। वो अपना जीवन छोड़ के थोड़ा बच्चों में या गृहस्थ जीवन में लगाने लगता है, काल्पनिक नहीं सोचता, काल्पनिक खत्म कर देता है। वास्तविक जीवन की अंतः क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन जुड़ने लगता है, सब कुछ वास्तविक होने लगता है, ठीक है। व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है, यह अवस्था बाल्यावस्था की तरह संवेदनशील मानी जाती है। वृद्धावस्था में बोलते हैं ना, क्या आप भी बाबा आप बच्चों की तरह करते हो। जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। तो वो भी बच्चों की तरह ही जीवन आ जाता है उसमें, तो बच्चों की तरह ही संवेदनशील हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। इस अवस्था में समायोजन का भी अभाव पाया जाता है। वो समायोजन नहीं कर पाते क्योंकि नई पीढ़ी आ जाती है, वो थोड़े पुराने विचार के हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। बट नई पीढ़ी से मिलते हैं तो उसमें वो समायोजन नहीं कर पाते क्योंकि नई पीढ़ी के साथ उनके मूल्यों का टकराव भी होता है, ठीक है। इस अवस्था में बीमारियां अधिक होने लगती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बीमारियां भी बहुत लग जाती हैं, ठीक है। ये थी आपकी बालक की
अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं और विशेषताएं या सोपान, ये बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया। इसमें मैं आगे भी सोच रही थी और टॉपिक करूं, बट वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आप लोग, मुझे नहीं लगता फिर पूरी वीडियो देखेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चंस भी दूंगी, क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी। उस क्वेश्चंस पे आप, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखो, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर करना, क्वेश्चंस करोगे ना उससे बहुत अच्छा आत्मनिर्भर आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया और वो हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उससे अच्छी एक खुशी मिलती है। हमारा एक तरह से चैप्टर भी पक्का होता है, ठीक है, चैप्टर पक्का हो जाता है और फिर उससे क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं तो हमारा अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मैंने इसीलिए सोचा है कि चैप्टर वाइज चैप्टर मैं क्वेश्चंस दूंगी। आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।